सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग हमने का महादेव का शिष्या शिष्या बनी जाए और सबका शिव से यह अपेक्षा रहे कि हमने का शिव के गुरु बनवले बन जाए तो हमने के जीवन में सब कुछ मंगलकारी हो अच्छा ही हो। केहू ई ना सोचेला कि हमन के जीवन में संकट आवे, पर संकट आवेला काहे? वो अपने कर्म के वजह से आवेला, ऊपर वाले की वजह से ना आवेला, महादेव की वजह से ना आवेला। बाकी ये बात केहू समझे लगा अच्छा होके तो भगवान का कृपा आ बुरा होके तो वो चाहते ना रहना कि हमारी जीवन में खुशहाली बनल। बाकी आज का जोन कथा बा वो महादेव की एगो ऐसा भक्त बा वो दुख में रहे पीड़ा में रहे बाकी कबो के वो अपने जीवन में ये सोचलस ना कि महादेव ना चाहत रहना कि हमारे जीवन में खुशहाली बने, बल्कि ये सोच ले दुख के भी ये सोच ले कि अगर जो दुख भी बा हमारे जीवन में तो ये महादेव जरूर कुछ सोचले हूं। सब वो जवन करे ना चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले सब अच्छा ही होला ऐसा ओकर सोच रहे। आज का जवन कथा बा एक पूरा सुने के चाहिए। आधा अधूरा सुनले पे एगो तो कोनो ज्ञान ना मिली, दूसरा भगवान का अपमान। त कथा के पूरा सुनब जा आज जब पूरा सुनब जा तो एक कथा का सारा उत्तर कथा के अंत में बा। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग आज का कथा का शुरुआत करो उससे पहले आप लोगों से यह निवेदन बा यह आप लोगों से निहोरा बा कि आप लोग महादेव की कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब लाइक करब ताकि महादेव का कथा सगरो शिव भक्तन तक पहुंचे और चैनल के सब्सक्राइब करके हमारे साथ दे हमारा सपोर्ट कर। तो चली जाए आज की कथा का शुरुआत करिए। एगो गांव में एगो ग्वालिन रहे, उनका एगो बेटा रहे। ग्वालिन भगवान से को वो प्रेम ना करा, भगवान का पूजा पाठ ना करा। उनका पति ये दुनिया में ना रहना, अकेले माई बेटा रहे। वो सोचा कि पूजा पाठ कर ये कुल सब व्यर्थ है। धूप में अगरबत्ती में तेल बाती कैले में सब में पैसा लगेगा। ये फालतू पैसा नुकसान कैले से कुछ होला ना। अब भगवान माने का भगवान के आज ले केहू देखले बा, भगवान आज ले केहू को मदद कैले बा ना, अरे सब वो अपने से हो जाता। उनके भगवान पर तनिक भरोसा ना रहे। अब भगवान पर तो भरोसा ना रहे, बाकी वो बुढ़िया का स्वभाव ऐसा है कि वाए दिन सबसे झगड़ा करत रहे। आस पड़ोस में कबो झगड़ा कर ले, केहू के गाली गुप्ता दे दे, केहू के कुछ कह दे, मने ओकरी जीभी पर लगाम ना रहे। कहला ना आदमी कि कारे तोर जुबानी पर लगाम नहीं, वैसे ने वो बूढ़ा माई के जुबान पर तनको लगाम ना रहे। केहू के कुछ कह दो, आप शब्द कह दो, दान धर्म करना, मनो उनके जीवन में सदकर्म नाम का कोनो चीज ना रहे। उनका लड़का सयान हो गया। अब केहू भी वो घर में लड़कवा से शादी कर सोचे काहे कि लड़कवा कमात धमात रहे, तब फिर पीछे हट जाए कि अगर जो लड़की वो घर में जाए ओकर सास जब ऐसा बा, जब वो आस पड़ोस से झगड़ा करे ले, इनसे उनसे उलझत रहे, पूरा गांव से झगड़ा करे ले, लड़े ले, तो अपनी पतोहियों के वो चैन से रहे ना दे। अब यह सोच के वो बूढ़ी माई की लड़का से केहू शादी करे के तैयार ना। बाकी लड़का का स्वभाव इतना बढ़िया रहे कि केहू के देखे तो नमस्ते प्रणाम करे, बूढ़ बुजुर्ग के देखे तो उनका सेवा सत्कार करे, बच्चन के साथे वो खेले कूदे, मतलब हर केहू के स्तर पर हर केहू के प्रेम लुटावे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे, स्नेह दे।
धीरे धीरे समय बीते लगल तो कुछ लोग की समझ में आई कि लड़के का अगर जो शादी होती है तो लड़कवा की संगे रही है, कितना दिन बूढ़ी माई रही, आज ना तक काल इनके जई के बाद कितना दिन जी। अब यही तरह एक जनी गुरु भैया शिव भक्त रहना, उनका बेटी भी शिव शिष्या रही। उनसे पूछना कि ये बेटी तो हर शादी अगर जो बूढ़ी माई की लड़का से कह दे तब का तू खुश रहू, इतना सोचबू ना कि हमार पिताजी लेके हमके ऐसा घर में कह देना कि हमार सास झगड़ा ही हुई। वो कहली कि ना ना, अगर जो कहीं बुरा होत बा तो बुराई के अच्छाई से जीतल जा सकेला, हमके कोनो परेशानी नहीं। गुरु भाई जब अपनी बेटी का ऐसा विचार सुना तो कहा कि ठीक बा। अब वो बेटी का शादी बूढ़ी माई की लड़का से कर। अब जब वो लड़की शिव शिष्या बूढ़ी माई की घर में आयल बा शादी करके, तो शिव गुरु का शिष्या रहे, शिव गुरु का फोटो लगा दिला, पूजा पाठ करे लगल। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। बूढ़ी माई का 2 गाय रही। अब बूढ़ी माई दूध खाए भर रखो घरे, बाकी दूध बेच दो। सोचा कि दूध बेच दे तो 2-4 पैसा घरे आ जाइए, कबो कबो तो खहू के ना रखो, कुल दूध बेच दो। लड़का उनको चल गए कमाए धमाए नौकरी करे, यानी बूढ़ी माई उनका पतोहा घर में बना। एक दिन बूढ़ी माई कहली कि अरे दिन भर तू बैठले रहेली, तो के कोनो काम काज नहीं थी। तू कहली कि ये माई घर का काम करबे करीना, गाय का गोबर उठेबे करीना, गाय के चारा डलबे करीना, पानी डलबे करीना, और का करी। कहली कि देख हम बूढ़ पुरानिया हो गइल बानी, अब ऐसा बा कि हाई जौन गाय को दूध हम रोज बेचे जानी, अब तू एक लेके जेबी दूध बेच के और हिसाब हमके दे दी। पतोहा कहली कि ठीक बा माई, जौन आपका आदेश बा हम ओकर पालन कर। अब अगला दिने नया नया दुल्हे बहुरिया कनिया रहली। अब वो का सोचा, अब दूध उनका सास नाप के दिहली, कहली कि ले जो दूध के बेचिया, अब बेच के साजी का एकर कुल पैसा हमके लिया के हिसाब करी। अब वो बहुरिया दूध कपारे पर धैले बड़ी, एगो मटकी में लेके गई बड़ी बेचे। अब जा ताड़ी था रास्ता में उनके एगो मंदिर भेटाइल, जहाँ की शिव चर्चा होता रहे, शिव भक्त लोग, शिव शिष्या लोग, शिव गुरु भैया लोग बैठल बा। आ महादेव का यही तरह शिव चर्चा होता, कथा होता, भजन कीर्तन होता, उनके बड़ा बढ़िया लगा। वो का करी कि अपन कपारे पर से मटकी उतार के रख के कथा सुने लगली। सुनत अब हमनियों को तो जानी जा मंदिर तो जा कथा होत रहला तो 3 बज जाला, 4 बज जाला, कबो कबो और ही लेट हो जाला, 5 बज जाला, बाकी मन बेचैन ना होला। महादेव का कथा ही ऐसा है कि वो जा कब समय बीत जाला पते ना चले। अब सांझ हो गई तो बड़ा चिंतित भइली कि तो हम दूधवे ना बेचनी, आज तो हम जाए तो सासू माँ हमारे हमके डटबो करी, मरबो करी, आ दूध तो नुकसान हो गई। सोचली कि काहे के नुकसान हो, ये तना गुरु बहिना बालो थोड़ी थोड़ी दूध इना लोगन के दे देता है, आ का करता नहीं कि जो दूध बचता महादेव के चढ़ा देता। अब थोड़ी थोड़ी दूध कोई वो गुरु बहिना के देली, कहली ये गुरु बहिना हम तो दूध बेचे लेके आए लगी, बाकी अब सांझ हो गई, कहाँ बेचे जाए, अंधार हो जाए, आप लोग ले जाए एक कुछ बना के खा ले जा, दूध का खीर बना ले जा, कि जौन मन पे तौन बना ले। अब थोड़ी दूध हुई मटकी में बच गई, ले गई महादेव के ऊपर, कुल दूध चढ़ा देली, उछिल देली। कहली हे महादेव, आज तो हमार सासू माँ हमके छोड़िया ना। अब घरे गईली वजह से जौन प्रसाद मिलल उ प्रसाद लेली, आ महादेव के चरण में जौन बेलपत्र चढ़ल रहे, भांग धतूर चढ़ल रहे, ओके उठौली अचरा में धैली लेके गईली। अब पतोहा का सासू माँ दुआर में जोहत बड़ी, एक झगड़ा दूर में से देख के कहतड़ी हम तो जात रहे तो 2-1 घंटा में चली आवत रहे, तू तो मैं दिन में बिता दियलू, साँझ कर दियलू, ये बतावा कि इतना देरी ले कहाँ दूध बेचत रहे। कहली कि ये सासू माँ, ये गांव में ना बिकाइल है तो दूसरा गांव में चल गई, यहाँ आवत जात में टाइम लगे, कहली पैसा द। कहतड़ी कि ऐसा बाकी हिसाब दे, बाकी उ जो दूधवा लिहल वो लोग कहल है
कि आज ना पैसा दिया जाए, काल पैसा दिया। आज लोग पैसा ना दी। अभी ये कह तू घर में गईली रसोई पानी करे लगी, और जो बेल पत्र और भांग धतूरा ले लगी, एगो काठ का बक्सा रहे हो मेरे, पूजा होत रहे वही रख के। अब अगला दिन फिर उनका सास दूध नाप के दियली करी लेके जा बेचे। अब फिर निकल लिए और लेके फिर वही रास्ते गुजरत अड़ी, फिर वही मंदिर पर शिव चर्चा होता। ऐसे कि वो इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि आए दिन हो जा केहू ना केहू शिव चर्चा करावे, लगभग रोजे शिव चर्चा। फिर बैठली, फिर शिव चर्चा सुने लगली। अब कालिया जौन दूधवा देले रही कोई वो गुरु बहिना लोग के, अब भाई वो देखते चिंग गए लोग, अरे गुरु बहिना आ गई बैठा बैठा बैठा। गुरु बहिना शिव चर्चा शुरू होके जाता, खूब मगन होके शिव चर्चा सुनली, परिचितो हो गई। अब आज बड़ा नीमन आल, आज और बढ़िया लगा। अब फिर साँझ हो गई, तब फिर चक्कर में पड़ली कि अब का करे दूध पर। फिर दूध के का थेली की थोड़ी थोड़ी बाटी देली, या थोड़ी दूध महादेव के ऊपर चढ़ा देली, और वे भांग धतूरा फाड़े में डली लेके फिर घर लौटी। सासू माँ दूरवे से देखा तड़ी, कह तड़ी की तू तो भाई पूरा मन बिगड़ा बड़ी, हम 1-2 घंटा में आवत रहे, तू तो दिन में गायब कर देता। अरे माई का करी, दूसरा गांव में जाई ना, देरी हो जाती। अब ये कह के कह तड़ी, अच्छा दूसरा गांव में गई है तब ले आओ, हिसाब कर दूध पर। वो कहली कि ऐसा बा कि वो जौन दूध ले ताटे लो जहाँ उठौना लागल बा, वो कहला लो कि ऐसा ना कि हमनी के रोज का पैसा ना दिहल जाए, एक के दिन महीना पर पैसा दे। बूढ़ी माई कहली कि देख बेईमानी नत करी, रोज का पैसा जोड़ के आ बराबर पैसा हमके महीना पर दे दी, नहीं तो हमसे बुरा के होई ना, हम तो के घर में एक छोड़ रहे ना दे, तो के हम भगा दी, खेद दे। अब पतोहा कहली कि ठीक बा भाई। घर में गईली, रसोई पानी करे लगली, जौन फाड़े में भांग धतूरा ले लेली, फिर से वही काठे की बक्सा में डलली। कहली हे महादेव का करी, हमके तो आपसे इतना प्रेम बा, इतना स्नेह बा कि हम दूधवे ना बेच पाई ना। अब हम का बताएं, समय बीते लागल, और रोज जाता शिव चर्चा सुनले में रह जा, जौन दूध रहे के बाटी दो, थोड़ी दूध महादेव पर चढ़ा दे। बीतत रहे दिन, बीतत रहे 1 महीना, कब बीत गए। अब पतोहा के थाहे ना लगल शिव चर्चा की आगे, भगवान की आगे इतना लीन हो गई लली शिव चर्चा में, इतना महादेव में लीन हो गई लली कि 1 महीना पलक झपकते बीत गई, उनके पते ना चला। अब उनका सास जब 1 महीना भल तो कहली कि ऐसा बा कि तू तो कहली कि 1 महीना का हिसाब हम दे, आज साजी का पक्का हिसाब दे दी। अब कहली कि अब का करी, फिर दूध लेके गई, वही मंदिर पर गई, शिव चर्चा होत रहे बैठी। अब पूरा समय उनका ध्यान पर ना रहे कि आज हिसाब देवे के बाद महादेव पर। शिव चर्चा समाप्त भइल, रोज की नेर दूध बटलिए, थोड़ी दूध महादेव के चढ़ौली, ओजा से बेलपत्र भांग धतूरा लिया, अचारा में डलली, लेके घरे पहुंचली। अब दुआरे पर सास जौन बड़ी डंडा लेके बैठल बड़ी, कहली कि ऐसा बा आज तू हिसाब दे के तब भीतरी जई, आज हिसाब ना देवी तो सोच ले कि यही कैसे तो बहरे खेत अब डंडे डंडा मारी। अब पतो कहली कि खूब बढ़िया से हंस के बोला तड़ी, देखी खूब मुस्किया के बोला तड़ी कि ये माँ आज हम पक्का हिसाब दे दे, पैसा मिल गई, काहे चिंता कैले बानी। अरे साँझ हो गई बा, पहले चले साँझ बाती जराई, रसोई पानी बनाई, एक बाद हम हिसाब देता नहीं। अब कहली कि ठीक बा, जो जब पैसा मिल गई बा तो देबे करबी। अब वो भीतर घर में गईली, रोज की नेर भांग धतूर काठे की बक्सा में रखली। कहली ये महादेव आज तो हमार सास अब हमके ये घर में रहे ना दिया, भगाइए दिया, हमारा आदमी परदेश बा, पति हमार परदेश बा, अब हम का करी। गईली रसोई बनौली खूब मन से बढ़िया से। अब सास डंडा लेके चूल्ही के पहुंचली, ऐसा बाकी हिसाब कर, हम ही कुछ नहीं के जाना। तो कहली कि ये सासू काहे तना परेशान बड़ी, अरे हमनी के दुइये जानी बानी जा, खाद के तना समय लगी, पहले खा लिया जाए, करी बात हिसाब होई, हिसाब का कौन बात, पैसा धैले बा। अब फिर जो सासू माँ बाड़ी कहली कि ठीक बा ले आओ खाए के दे। अब भोजन करत अड़ी, अब भोजन जब दोनों जानी कल, अब फिर कहता जी अब चल, अब तो स्थिर हो गई, अब सुतला से पहले ले आओ हमारे हिसाब कर। पतवा करी कि का हम हिसाब करी, जहाँ पूजवा होला, जहाँ हम पूजवा करी ना, वही जा जाई देखी एगो काठे का बक्सा बा, वही में पैसा धैले बानी, आप खुद ही गिन ले, कम ना हो पैसा बा, बरोबर हो।
अब जैसे ही बात सुन ली अब दौड़ल गई वो बक्सा की। आज जैसे बक्सा का ढक्कन खोला तारी देखा तारी कि बक्सा पूरा सोना चांदी सर्फी से भरल बा, चमचम चमचम करत। सब दनी ढक्कन गिरा के ओके तोप के आ दौड़ के पतोही की यहाँ ली करे कहाँ डकैती मरली, कहाँ डाका डरली, केकर घर तू लुटली। अरे तू तो सत्यानाशी बाड़ी, तू घर में गोड़ रखली तही हम जान गए कि तू सत्यानाशी यही चोटी है, कहाँ से चोरा ले। तो कहली कि ये सासू माँ हम का चोराई बा, केकर चोराई। तो कहली कि अरे वो मैं बक्सा सोना चांदी हीरा मोती से भरल बा, तू कहता कि केकर चोराई। दूधे का पैसा 2-4 हजार रही और वो पूरा सोना चांदी से भरल बा। तो कहली कि ऐसा नहीं खे, ये सब महादेव का कृपा बा। वो जाके ढक्कन खोल के देखा ताड़ी तो मार सोना चांदी मोती सखी जगमगाता। कहली कि ये बूढ़ी माई बैठा हम कुल कहानी सुनाओ तनी अम्मा जी। कहली कि ऐसा बाकी आप दूधवा देत रहनी तो हम बेचे तो जात रहनी है, बाकी दुल्हन बहुरिया रहनी हमके ई ना समझ में आवत रहला कि के दूधवा बेची कहाँ जाए। एगो महादेव का मंदिर बा, वही जा रोज बैठत रहनी है, शिव चर्चा सुनत रहनी है आ दूधवा कुछ बांटी देत रहनी है, कुछ बचत रहता महादेव को चढ़ा देत रहनी। आ वजह से जौन भांग धतुर बेलपात मिलत रहा उहे लेके आवत रहनी है, बक्सवा में डाल देत रहनी। आ उहे आज इतना हम डरा गए कि महादेव से गोहरावत रहनी कि हे महादेव आज तो हमारे सासू माँ हमके घर से निकाल दे, तो तू हमके घर से न निकाला ये महादेव ऐसा चमत्कार कर। जब ये बात बूढ़ी माई सुन ले बड़ी तो उनका रोवा रोवा रोए लगल, दुखाए लगल कि हे महादेव हमसे तो बहुत बड़ा पाप भइल बा कि अपने पतोही के तो हम कष्ट देवे कैनी, गांव टोला मोहल्ला के तो कष्ट देवे कैनी, हम कबो आप पे विश्वास ना कैनी, भरोसा ना कैनी, हम बहुत बड़ी पापिन बाड़ी, हमारे जेले धिरिक बा। अब वो अपनी पतोही की गोड़ पर गिर गई। कहली कि तू सच्चा शिव भक्त बाड़ी। पतोही अपनी अम्मा जी के उठौले बा, कहले बा कि ये अम्मा जी ये कैसन पाप करतनी, अरे हम तो आपका बेटी हैं, अगर जो क्षमा मांगे के बाद तो महादेव से मांगे, महादेव सबका पाप माफ कर दा और तक कालो के काल हम अगर जो प्रसन्न हो जाओ तो सब कुछ देना जेकर कोनो कबो केहू कल्पना ना करिए। तब वही जैसे उस सास भी गली शिव के गुरु बनौली, सास पतोह दोनों जने मिल के महादेव का चर्चा करे लगल लोग, महादेव को वंदना करे लगल लोग, महादेव के मनावे लगल लोग। यही तरह उन लोगों का समय हंसी खुशी से बीते लगल, अन्न धन जन सब कुछ भई। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग उनके तो विश्वास रहे और विश्वास से भांग धतुर बेल पत्र के ऐसा जगह रखा। वो कबो ई ना सोच के रखले रहली कि एजा सोना चांदी हो जाए, एजा रुपया पैसा हो जाए। वो बस ये सोच के रखा कि भगवान का प्रसाद बा आ जौन होई तौन देखल जाए। अरे बड़ा कहे तो हमारे सासू माँ हमके भगाई न दी। अब ये सोच के अब की महादेव का कृपा होके क्यों भगाइबे न करा। अब वो कहली कि जौन लिखल हुई तौन हुई, भगवान पर विश्वास रहे तो भगवान उनको मदद करे। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग हमनी के कितना भगवान पर भरोसा बा, हमनी के कितना विश्वास बा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर जो कहानी आप लोगों के पसंद आई तो हर हर महादेव जरूर लिखो। हम महादेव से यह प्रार्थना करब कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था, सब पर अपन दया बरसाई, सब पर अपन कृपा बरसाई, यही कामना के साथ हर हर महा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगुरु देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता ने हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु बहना लोग गुरु भैया लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज एगो महादेव का ऐसा कथा हम सुनावे जा रहा बानी। ये कथा का कुछ अंश ना सिर्फ हमन के जीवन में काम आई, ना सिर्फ हमन को ऐसे
सुनला से जीवन पवित्र हो, बल्कि महादेव को असीम कृपा भी हुई। महादेव का कथा जब चलते बा, आप लोग सुनते बानी, तो ये कथा के आधा अधूरा मत सुनो। आधा अधूरा सुनला पर एगो तो कोनो ज्ञान ना मिलेला, और दूसर महादेव का अपमान होला, भगवान का अपमान होला। जब हमनी का कहीं कथा पूजा सुने जानी जा, तो चाहे वो जाकर जौन ब्राह्मण देव सुनावत रहना कथा उनकी जुबानी सुनी, चाहे कि वो और की कथा में आवत, तो कथा के पूरा सुन के प्रसाद लेके ही जाए चाहिए। तो ऐसे ये महादेव का कथा बा, जेके हमनी का अपन गुरु बनौले बने जा, उनका कथा बा। तो कथा के ध्यान से पूरा सुनो। एगो गांव में एगो पंडित जी का परिवार रहे, बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार रहे। पंडित जी भगवान का भक्त रहना, घर घर में जाके भगवान का कथा पूजा करवाओ। उनका एगो महतारी रही, पंडिताइन रही। एक दिन उनके घर में एगो कन्या का जन्म भइल, यानी पंडिताइन की कोख से एगो लड़की का जन्म भइल। घर में बड़ा खुशहाली रहे। पंडित जी भी कहना कि हमारी घर में देवी का अवतार भइल बा, हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार भइल बा। पंडिताइन भी बड़ा खुश। आज सबसे ज़्यादा खुश अगर जो केहू रहे तो पंडित जी का माई। ऐसे माई खुश रह देखल जा, अपनी बेटा बेटी से तो सुख मिलबे करेला, खुशी रहबे करेला, बाकी नाती पोता से जौन सुखी मिलेला, जौन खुशी मिलेला, वो शायद ये दुनिया जहान में कहीं ना मिलेला। अब पंडित जी का माई अपनी नतनी के लेके रोज खिलावा पुलावा, आज जब वो रोम तो उनके बार बार एक के बात डरवा के चुप करावा कि चुप होकर बेटा, चुप होकर बचिया, नहीं तो तू ना चुपैबू तब कौआ तोहरा के लेके चल जाई। आओ रे कौआ ले जो, आओ रे कौआ ले जो, ना तू मनबू रोवत रहबू त कौआ एक दिन आई तो के डोली में बैठा के लेके चली जाई, तोहर कौआ से शादी हो जाई। अब यह कह कह के वो मारे दुलार के मारे अपनी नतनी के खिलावा, आ रोज यह बात कहाँ धीरे धीरे समय बीते लगल। आ जब खिलावे बैठा, जब लड़कियाँ रोए तनी बड़ो हो गई, जब कोनो चीज़ के जिद करे तो कहाँ आओ रे कौआ, आओ रे कौआ ले जो इनके, ये बहुत रोवताड़ी। आई जब कहाँ ही बतिया तो रोज एगो पंडित जी की दुआरी पर पेड़ रहे, वही पेड़ पर एगो कौआ रहे, और रोज ये बतिया के सुने। जब वो पंडिताइन ये बतिया कहाँ, पंडित जी का माई बतिया को अपनी नतनिया के चुप करावा तो कहाँ कि आओ रे कौआ, आओ रे कौआ ले जो इनके, ये बड़ा रोवताड़ी, चुप नहीं खी हो। आ तू ना चुप अबू त कौआ डोली लेके आई, तोहार दुल्हन बना के तो के बियाह क के लेके चल जाई। अब ये कौआ जब ये बतिया सुने तो के बड़ा अच्छा लगे, और ओकरी मन का धारणा ही हो गई, ओकरी मन का सोच हो गई कि रोज कहतड़ी लगता है लड़की का जन्म हमारी खातिर के भइल बा। अब रोज कौआ आके वही डाढ़ पर बैठे और रोज ही बात सुने। धीरे धीरे समय बीते लगल, समय के साथ साथ वो लड़कियों बड़ होके लागल। तनी बड़ो हो गई रहली तो दादी जब दुलार करा, जब प्यार करा तो कहा कि तू छोट रहलू तो हम कहत रहनी है कि आओ रे कौआ, आओ रे कौआ ले जो। आज भी तोहर बचपन हमके बड़ा याद आवेला। कौआ सुने तो बड़ा खुश होके कि लगता कि हम ही से शादी इनका होई, हमारी खातिर के धरती पर जन्मल बड़ी। समय गुजरे लागल, लड़की सयान भई। अब जौन पंडित जी रहना अपनी लड़की खातिर के बर तलाशे लगल। एगो गांव में सुयोग बर भी मिलल, शादी का तैयारी होखे लागल, सब कुछ हंसी खुशी से रस्म होखे लगल। और इधर कौआ भी अपनी शादी की तैयारी में लागल बा। ऐसे कि वो बचपन से ही, जब से वो कन्या का जन्म भइल तब से वो कौआ यह बात सुनले रहे कि आओ रे कौआ, आओ रे कौआ ले जो। ये रोत अड़ी चुप नहीं की होत, डोली लेके आओ, बियाह करके इनके लेके जाओ। अब यानी कौओ शादी की तैयारी में लगल बा, सब कुछ बढ़िया से चलता। आज जैसे वो लड़की का बारात दुआरे आके खड़ा होतिया, वैसे कौवन का एगो झुंड आइल बा। आज जब कौवन का झुंड आइल बा तो पूरा गांव गिराव का लोग जितना
नात रिश्तेदार रहे लोग, पंडित जी सब लोग बड़ा अचंभा में बालो कि कौआ इतना कहाँ से आ गई ना सब बारात होते। अब सब लोग बड़ा परेशान बा। पंडित जी कहला कि हो न हो, ये कौआ ये सोचले हुए कि एजा काज बा, एजा मांगलिक कार्यक्रम बा, बढ़िया बढ़िया पकवान बनता तो हमनी के खाए के मिली, तो ऐसे कौआ आ गए हुए सही नहीं के कुछ खाए पिए के डाला जाए, खा पी के उड़ जाए यहाँ से। अब वो कौन के खाए पिए के बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिया था, कौआ खाता न सर। अब कुछ देर के बाद कौन का झुंड बैठ गई। आज जब बैठ गई तो अभी लोग सोचल कि चला अब कौआ खा पी के बैठ गई ना साहब, चला लोगन आगे का कार्यक्रम शुरू हो। अब शादी का सब रस्म होती बा, जैसे दुल्हा जाके मंडप में बैठल बा, लड़की आयल बा। अब कौआ पहुँचल बा, वो जो लड़कवा दुल्हा आयल रहे ओकरे लग गए, अपने ठोरे ठोरे ओकरी कपारे में ओकरी देही में लागल मारे। अब जब कौआ मारा था तो जितना ओइजा लोग बैठल रहे मंडप में, सब वो कौआ के कड़े कड़े कैले बा, उड़ावता, सब भगावता ओके। बाकी कौआ भागत नहीं, एकदम अपनी जान पर खेल गई बा। आ जैसे आदमी अब झुंड का उठ के वो कौआ के मारे शुरू कैल, वैसे कौन का झुंड अब वो आदमी पर टूट पड़ल। सगरी आदमी के लहलुहान कर देना, सब कौआ ठोरे ठोरे मार के। अब यानी कौआ दुल्हा के मार के लहलुहान कर दिले बा। सब लोग इस सोचला पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कौआ का दुश्मनी का बाकी लड़का के मारा था। आ जौन दुल्हा बा डर की मारे अब चौक से उठा था, यानी मंडप से उठा था, भाग खड़ा भई। आ यानी जौन लड़कियां बड़ी उनका महतारी जब उनका दादी सुनावा कि आओ रे कौआ, ई रोवत आड़ी चुप नहीं होत ले जो। ई बतिया के बचपन में वह सुनले रही। वो दौड़ के वो लड़किया की दादी के यहाँ पहुँचली, कहली कि अम्मा जी आप नीमन ना कैनी, आप हमेशा ही कहत रहनी हैं कि आओ रे कौआ ले जो, बियाह करके डोली में बैठा के ले जो, आज तक कौआ आ गई बा। अब वो जा दादी भी बड़ा परेशान बड़ी, कहली कि देखा हमारी ना सोच रहे, हमार तो यह सोच रहे कि हम अपनी नतनी के चुप करावतनी, अपनी नतनी के खिलावतनी पुल्हावतनी, और के हम दुलार देतनी। हमके ये ना पता रहे कि हम कौआ के ऐसे कहब तक कौआ आइए जाए सही। अब ये बात जब वो चौके बैठल लड़की सुनतिया तो तुरंत चौक पर से खड़ी हो गई आ कहलस कि ए माई ए पिताजी, तो लोग के तनिक चिंता कैले के जरूरत नहीं थे। हमारी भाग्य में अगर जो ये कौए लिखल बाना, ये लागत हमसे शादी कर चाहता ना, हमारे भाग्य में अगर जो यह लिखल बाना तो हम इन्हीं से शादी करब। जब ये बात कहले बाड़ी तब पंडित जी भी बड़ा चकित बाड़ा, पंडिताइन भी बड़ी चकित। दादी रोवताड़ी की रोते नहीं कि हमसे कौन गलती हो गई कि हम कहने कि आओ रे कौआ ले जो, आ डोली में बैठा के इनके लेके जो। दादी भी बड़ा परेशान बाड़ी। अब कौआ शादी कैले बा, अपनी चोंच से सिंदूर उठा के उनकी मांग में डलले बा, गले में जयमाल डलले बा। अब जब विदाई का समय भइल तब पंडित जी के ही ना समझ में आवे कि कौआ के संगवा हम अपनी लड़किया का विदाई करब तो कहाँ जाई, कहाँ एक और घर दुआर बा, ये तो एगो घोंसले में न रहत हुई। पंडित जी रोवता ना। पंडित जी का बिटिया कहत अड़े कि पिताजी तू हमारे जन्म का साथी हो, हमारे कर्म का साथी ना हो। अब हमके इनकी संगे जाए दई है, हमार पति परमेश्वर हुआ, अभी नहीं कि सहारे हमारा आगे का जीवन चले वाला। तू तनिक चिंता ना कर, तू भगवान का भक्त हो तो हमहू महादेव का शिष्या है। अब वो महादेव पर भरोसा करके विश्वास करके कौआ के संगे चल दिले बाड़ी। आगे आगे कौआ उड़त जाता ना, आ वही उड़ान के देख के अब पंडित जी का बेटी भी कौआ के पीछे पीछे लागल बड़ी। एगो जंगल में एगो पीपल के पेड़ पर कौआ जाके बैठन, वो जब उनका घोंसला रहे। आ वो बड़ा पुरान पेड़ रहे, में एगो कोतड़ा रहे। वही कोतड़ा में अब लड़की पंडित जी का रहे लगली। अब जब वो जा रहे लगली तो कौआ तो रहबे कहीं ना कि उड़ के जा, आ वो लड़की की खैले का व्यवस्था के घर से रोटी उठा के ले आवा, के घर से मीठा उठा के लेके आवा, के घर से फलवे उठा के लेके चली आओ। मन उनके खैले का व्यवस्था में कौआ लागल। कौआ का स्नेह देख के, प्यार देख के
अब पंडित जी का लड़की भी बड़ा सोच में पड़ली, कहली कि हे महादेवी कैसन परीक्षा बा, और अगर जो परीक्षा भी बा तो हम कौआ के अपन पति मान चुकल बनी, आगे का हमार जौन भी दुख सुख बीती सब एक कौआ के साथे ही बीती। समय गुजरे लगल। महादेव और मैया पार्वती ये बाती के सुनत रहे लो। महादेव कहा कि महारानी अब तहरा के एगो काम करे के बा। देखो तो हमार भक्त हमरी पर इतना विश्वास लगौले बा, कौआ के साथे अपन पूरा जिंदगी काटे के तैयार हो गइल बा, तक काहे ना एक और कुछ ऐसा हमनी का व्यवस्था कर दिया जाए जैसे एक विश्वास और मजबूत हो जाए, हमन का मृत लोक में पूजा पाठ होके, जय जयकार होके। अब मैया पार्वती जब ये बात सुनने बड़ी तब कहली कि का करे के हो, कहा कि जा अब तू ही जौन चाहबू तौन हो। मैया पार्वती एगो बूढ़ का रूप बनौली। अब लड़की जब सुतल तो करी सपना में कहली कि ये बेटी, ये कौआ तो तोहर पति बटले बना, बाकी तू महादेव का शिष्या बड़ू, ऐसे 1.25 महीना महादेव का तू आराधना कर, उनके जल चढ़ावा, बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ावा। आ जैसे सूत के आज उठबू तो एक कोतला में अपने आप के ना पैबू, एगो बहुत बड़ा महल में तू पैबू। आ ऐसे तू डेरैया ना थी, ऐसे कि तो के अब यही में रहे के बाद आगे का जिंदगी तोहार यही में चल। अब जैसे ही सपना आयल बा, कुछ देर के बाद जब लड़की का नींद खुलल बा तो देखत या कि वो महल में बा सोने की पलंग पर सुतल गया। अब जोहत या तो देखत या कि सामने वो पीपर का पेड़ बा, वही जा कौआ बैठल बा। अब कौआ सोचता ना कि इनके तो महल मिल गई, अब तो हमके त्याग दी, हम तो कौए न बानी, ई महल का दरवाजा बंद कर दिया तो कहाँ से हम जा पाए आ कहाँ से इनके देख पाए। कौआ बड़ा उदास बना। बाकी ये नहीं जौन लड़किया रहे, बूढ़ी माई कहले रही कि 1.25 महीना तू महादेव को पूजा कर। वो बड़े मन से हृदय से भगवान के याद कर सा, रोज भगवान के जल अर्पण कर आ रोज महादेव का नमः शिवाय का जाप कर। 1.25 महीना जैसे पूरा भइल वैसे वो जौन पीपर के पेड़ पर कौआ रहत रहे, वो एगो राजकुमार के रूप में वो जा उतरना पेड़ से नीचे। आज जब ही राजकुमार के रानी देखा तड़ी तो दौड़ के उनकी गोड़े पर गिरा तड़ी, यानी पंडित जी का लड़किया कह तड़ी कि हमार जीवन धन्य हो गई महादेव, आपका कृपा भई कि हमार पति हमके मिल गई ना। जब ही बतिया वो कौआ सुनता ना तो कहता ना कि ई महादेव का तो बहुत बहुत धन्यवाद बटले बा, उनका कृपा बटले बा, बाकी हमारे लिए तो हम तुहही के धन्यवाद दे, ऐसे कि तू सच्चे हृदय से हमके अपनौलू, यही से शायद ही हमके रूप मिलल बा, हम मनुष्य योनि में आ गई। अब दोनों जानी बड़ा सुखी जीवन जिए लगल लोग, महादेव का पूजा आराधना करे लगल लोग, उन्हें लोगन का बाल बच्चा भैया सब कुछ बढ़िया भई। तो देखल जा विश्वास से अगर जो एगो पत्नी, धर्म पत्नी ऐसे कहल जाला, धर्म पत्नी अपन धर्म निभौली तो यमराज से भी अपने पति के वापस ले ली। और जहाँ तक बात कही जाए तो हर सुख दुख में धर्म पत्नी साथ देली, हर धर्म कार्य में वो साथ देली। अगर जो न चाहते हुए कोनो पाप हो जाला तो पूजा पाठ के जरिए, अपने पति धर्म के जरिए पति के पाप के कटले का क्षमता रखेली। वो महादेव से, भगवान से ये प्रार्थना करेली कि हमारे पति से अगर जो कुछ गलती भइल बा तो के माफ़ करो, हमनी का साथ बनौले रहब, हमार सुहाग बनौले रहब। हमेशा हर पत्नी ये कोशिश करेली। पर आजकल के समय में आप लोग तरह तरह का ऐसा घटना देखत नहीं जा, जहाँ कैसे पत्नी पति के मरवा दे तड़ी जाए, आ पति लोग पत्नी के मार देता लोग। ये तमाम ऐसा देखे के सुने के मिलता।
बाकी महादेव का एगो ऐसा कथा रह जौने में ना सिर्फ विश्वास रह बल्कि पूरा ही भरोसा रह कि महादेव कबो हमनी के छोड़ी है ना। तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग, आप लोगन के कथा कैसन लगल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताए जा। अगर जो कथा आप लोगन के पसंद आई तो हर हर महादेव जरूर लिखब जा आ कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा, ताकि कथा जन जन लोग तक पहुँचे के चाहिए, सबके ये कथा के सुने के चाहिए। तो कथा और ख़ास करके जौन नई नई शादी होता वो दुल्हन लोग के तो ज़रूर सुने के चाहिए। तो आप लोग हमारे में मदद करब तबे आगे बढ़ पाए। तो हमहू महादेव से यह प्रार्थना करतनी कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहिना लोग कथा के देखता सुनता सब पर अपन दया दृष्टि बनौले रह, यही कामना के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार होके। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमार गुरु भाई गुरु बहिना लोग वीडियो के सुना था देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव, हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहिना लोग, आज महादेव के एगो ऐसा भक्त का हम आप लोगन की कथा सुनावे जाता है, जौना कथा के सुनले मात्र से ना सिर्फ हमन का जीवन सरल हो जाए, बाकी हमनी के जीवन में जौन दुख दर्द बा वो समाप्त हो जाए। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनब जाए, काहे कि कोनो भी कथा होके, कोनो भी ज्ञान होके, आधा अधूरा हमेशा कष्टदायी होला। ऐसे कथा के पूरा सुनब जाए, आधा अधूरा सुनला पर ना सिर्फ ज्ञान अधूरा रहेला बल्कि महादेव का भी अपमान होला, भगवान का भी अपमान होला। तो कथा के पूरा सुनब जाए आ कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जाए, ताकि ये महादेव का कथा सगरो शिव भक्त तक पहुंच सके। आज का कथा एगो ऐसा भक्त का बा जौना के भक्ति के आप सुनब, जौना के दया के बारे में आप जानब। देखी महादेव का एगो सूत्र बा कि दया मांगे के बा, बाकी दया मांगले से पहले दया करे के भी बा। जब तक हमनी का केहू पर दया ना कर जाए तब तक वो हमनी पर दया ना करे। तो ऐसे आज की ये दया का कहानी बड़ा ही सुंदर बा, बड़ा ही सुखद बा। मात्र सुनला से मस्तिष्क पवित्र हो जाए। एगो गांव में एगो विधवा औरत रही, उनके पति के गुजरला कुछ समय हो गई। उनके पास एगो 3 से 4 साल का बालक रहे। अब अपनी बालक के पोसे खातिर के, ओके पाले खातिर के वो घर घर में मेहनत मजदूरी कर। एक गुरु भाई, एक गुरु बहिना, आप लोग इतने से समझ जाए कि वो विधवा रही, उनके आगे पीछे केहू ना रहे, पर उनके जीवन में जौन उनका एगो लाल गोपाल रहना, जौन एगो उनका बेटा रहना, उनकी खातिर के वो सब दुख दर्द उठावा, कितना हो उनके कष्ट होके, पीड़ा होके, बाकी ओके अपने रास्ते में ना आवे। अपनी बेटा खातिर के सबके घर में जाके झाड़ू पोछा करा, बर्तन माजा, अपनी बेटा के अच्छा से अच्छा भोजन करावा, ओके अच्छा से अच्छा परवरिश दिले के कोशिश कर। आ रोज दूसरा के घर में काम काज कैला से जब खाली होता तो रोज जंगल जा, काहे कि वो खाना चूल्हा पे पकावा आज के जमाना से पहले का समय बड़ा ही कष्टदायी रह, लोग चूल्हा पर खाना पकावे। तो वो रोज लकड़ी चुने खातिर जंगल जा, आ जंगल जा तो अपनी बबुओं के लेके जा, बबुओं के एक जगह बैठा दो, अपने सूखल लकड़ी जितना देख देख के चुना, एक बाद घरे लेके आ। एक दिन यही तरह जंगल गई, बबुआ के लेके गई।
बबुआ के एक जगह पेड़ की लगे बैठा दी। तब जब बबुआ के छोड़ के चल जा लकड़ी चुने लगा, तब बबुआ अपन वही जा खेलत रहे। तब तक ओकर पैर एगो सर्प के बच्चा पर पड़ गए। आ जैसे वो सांप के बच्चा पर पैर पड़ल बा, सपवा लड़कवा के डस दिले बा। अब जब सांप लड़का के डस दिलस, लड़का हो जा अचेत होके गिर गई। जब वो लड़कवा का महतारी लकड़ी लेके आई लिया, देखले बे एक लड़का हमार गिरल बा, तो दौड़ के ओके गोदी में उठा के कहता, अरे हमार लाल तो के का हो गई। अब लगली रोवे। उनके ई समझ में ना आवे कि एके भइल का। अब ओके लेके वही जंगल में एगो शिव जी का मंदिर रहे, बड़ा सुनसान रहे, वीरान रहे। वही मंदिर में ले जाके लइका के लेटौले बड़े। आ महादेव के सामने वो रोताड़ी, विलाप करताड़ी। काहे से कि उनका ये दुनिया में वो बेटा के सिवा केहू ना रहे। रोताड़ी आ महादेव से कहताड़ी कि हे महादेव, हमरे लाल के का हो गई, हमरी बेटा के का हो गई, यह तो हमरे जेले का सहारा रहना, हम इन्हीं खातिर तो जियत रहनी। इनके अगर जो तोके लेके जही के रह, तो हमके काहे ना लेके चल गई। अब हमहू अपन प्राण ही जा त्याग देब, अब हमहू ना जिया। यह कही रोवत अड़ी। अब वही रास्ता से एगो महात्मा जी जात रहे। अब उनके कान में ये आवाज गईल बा कि केहू कहता कि अब हमहू ना जिया, हम जियत रहनी है यही खातिर। अब जब महात्मा जी सुनला तो वो मंदिर के भीतर गए, देखवा कि विधवा औरत रोवत अड़ी अपनी बेटा खातिर के, कहत अड़ी कि अब यही जा मूड़ी पटक पटक के अपन प्राण त्याग दे। महात्मा जी कहला कि ये बेटी, ये सृष्टि का नियम, आना अजाना तो लगल बा, काहे इतना परेशान बाड़ू। जेके जितना दिन धरती पर लिखल रहला वो उतने दिन रहे। वो विधवा औरत कहली कि देखी बाबा, ये हम मानता नहीं, हमार पति ये दुनिया से चल गई ना, तब मात्र हमारे जेले का सहारा एगो ही हमार बेटा रहे। अब इहो चल गई तब हमारे रहले का जरूरत का बा, अब हम अपन प्राण त्याग दे। बाबा कहना कि ना, ऐसा तो के ना करे के चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। कहली कि ना बाबा, आज पाप पुण्य नहीं खे लौकता, आज बस ही लौकता कि हमार बेटा हमारे पास नहीं खे, हमार पति हमारे पास नहीं खे। तब पति के तो संतोष कर ले रही, बाकी अब ये संतोष नहीं खे। महात्मा जी अपने तप से देखा ना कि ये लड़कवा के सांप डसले, कहला कि ठीक है रुक जाए, हम कुछ झाड़ फूक करत नहीं, हो सके तो हर बेटा ठीक हो जाए। तो आंख बंद करके महादेव के याद करके एक जगह बैठ जाए। अब वो विधवा औरत आंख बंद करके अब महादेव के अपने ध्यान में लेके लगली उनके गुहरावे। इधर महात्मा जी अपने मंत्र से अब तरकीब लगौले बड़ा, सर्प के बोलौले बड़ा। उस सर्प का बच्चा आयल बा, उस सांप का बच्चा आयल बा। आ जैसे जैसे वो लड़कवा का विष अपनी खिंचले बा, सपो ऐजा मर गए और लड़कवा उठ के बैठ गए। महात्मा जी कहला कि ये बेटी, तुहार लड़का ठीक हो गई, तू एके लेके घरे जा। बाकी ये ध्यान रखी कि ये जंगल में दोबारा कबो तुहू मतैया, तुहार बेटा भी ना आए। अब जब ये बात महात्मा जी कहले बाना तो वो विधवा औरत जौन रही कहली कि बाबा, आज के बाद हम कबो अपनी लड़का के जंगल में आवे ना दे बना, हम आई, हम सारा दुख दर्द सारा संकट सह ले, बाकी ये जा आवे ना दे। अब वो जल्दी जल्दी अपनी लड़का के कोरा में उठौली, वजह से भागल भागल अपने घरे। अब समय धीरे धीरे गुजरे लगा, यानी जो सर्प का बच्चा रहे। अब ओकर महतारी आइल बा, देखले बा कि हमार एगो लड़का गायब बा। अब ओके खोजत खोजत वही शिव मंदिर के यहाँ जब पहुंचली तो देखली कि लड़का उनका मरल पड़ल बा, सर्प मरल पड़ल बा। उ जो नागिन रहले उनके बड़ा क्रोध है। अब वो अपने तप से ही देखा ताड़ी, काहे कि वो इच्छाधारी नागिन रहे। वो देखा ताड़ी कि वो एगो बालक के डसता, ओकर ऊपर पैर पड़ता। आओ वही लड़का के जियावे खातिर के महात्मा जी
वो सर्प का प्राण वो लड़का की में डाल दिले बाण मंत्र द्वारा। अब नागिन के बड़ा क्रोध है, कहलस कि एक दिन हम डस के वो लड़का के जरूर मुआई, आ जैसे वो हमार को उजड़ले बड़ी वैसे हम उनहु का को उजाड़ के रह। अब नागिन लागल खोजे बाकी वो लड़का मिले ना, ऐसे कि वो जंगल की ओर आवे ना, आ जंगल से बाहर नागिन जाए ना। अब एक दिन लड़का का महतरिया चल गई घर में काम काज करे, आ जौन सर्प का बच्चा रहा वो वही मंदिर में छोड़ देले रही है, मरल ओके छोड़ देले रही। आई जौन लड़का बा माई चल गई झाड़ू पोछा करे, लड़का भागल चल गई वही जंगल की तरफ। महतारी जब झाड़ू पोछा बर्तन को के आवत या देखत या घर में लड़का नहीं, खोजे लागल। आ खोजत खोजत ओकर ध्यान आयल कि रोज जंगल जात रहल, कहीं जंगल ता ना चल गई। भागल जाता तो देखत कि लड़का वही जंगल की तरफ जाता खेलता। ओके दौड़ के पकड़ लिया, पकड़ के लेके घरे आई। जौन नगिनिया बा उहो ध्यान लगौले बा, आ जैसे वो लड़का के वो विधवा औरत के देखली वो उनके पीछे पीछे अब जाए लगली, जाके एक जगह उनके घर में घुस के बैठ गई। यानी लड़कवा के महतरिया दुलार दिखावती या प्यार करती या कहती कि ये बाबू हम तोहरिए सहारे जीना, तू ही हमारी आंख का तारा हो, तोहरे से हमार जिंदगी बा, तू ना रहबा तो हम मर जाई, तू आज के बाद जंगल मत जाई। अब मार दुलार करताड़ी, मार प्यार दिखावताड़ी, ओके सुघरावताड़ी। अभी देख के नगिनिया के दया आ गई बा, कहले बा कि ओ रे हम तो अपनी बेटा खातिर तड़पतानी, हमके समझ में आवता हमार तो कोई गुबाना जाए। बाकी ये मेहरारू की जिंदगी में, औरत की जिंदगी में एक पतियो नहीं खो, अगर जो एक बेटा के हम डस देता नहीं तो एक बेटा भी ये दुनिया में ना रहे, तो ये अकेले हो जाई, मर जाई रो। अब वही जैसे आपन वो फैसला बदल ले, नागिन लौट के फिर जंगल चल गई। अब यानी धीरे धीरे समय बीते लगा। एक दिन वो लड़कवा का महतारी बीमार पड़ ली। अब बीमार ऐसा पड़ ली कि ये दुनिया के छोड़ के चल गई। आ लड़कवा तौले 8-10 साल का हो गई। लड़का रोवता, कहता कि ये माई अब के हमके भोजन कराई, अब के हमके नहवाई धुआई, अब के हमार ध्यान रखी, तू तो हमके छोड़ के चल गई। पिताजी पहले ही चल गए, तू कहे हमके छोड़ के चल गई हुआ, अब हम हो ना जिया। ओ रे माई बेटा का प्रेम। अब वो लड़का कहले बा कि तू हमके जंगल जाए से मना करते रहो, अब ल हम वही जंगल में जाई, और जब जाई तो जौन हमार काल इंतजार करत हुई, हम हो अपन प्राण त्याग देबू, काल जरूर हमके हावी हुई, हमारी ऊपर जरूर हावी हुई। अब लड़का जंगल में पहुंचला, रोता, कहता कि जे भी हमार काल होके आवे हमके मारे, हम हो अपनी माई की लगे जाए। अब वो लड़का का बिलाप सुन के नागिन छटपटा उठल, तिलमिला उठल, ऐसे कि वो नगिनिया का जौन बेटा रहे ओकर प्राण लइकवा में रहे। अब नागिन अपन रूप बदलले बा, एगो बूढ़ मेहरारू का रूप बनौले बा, एक बूढ़ औरत का रूप बनौले बा। पहुंचल बा, ये बुढ़वा काहे रोता, पता नहीं ये बूढ़ी माई, हमार माई ये दुनिया के छोड़ के चल गई, हमार पिताजी पहले ही चल गए, अब के हमार ध्यान रखी। अब हम इस जंगल में ऐसे आल बानी कि जे भी हमार काल होके हमके आवे या मुआवे, अब हम जाइब अपनी माई के लगे। वो कहली कि बाबू ऐसा ना सोचेला, आज से हम तो हर माई बने, हम तो हर सेवा करब, हम तो हर सब ध्यान रखब, तू काहे चिंता कैले बड़ा। लड़का के बड़ा समझौली बुझौली नागिन ओकर हाथ पकड़ ली, ओकरी घरे लेके गई। अब ओकरी घरे लगेली, धीरे धीरे समय गुजरे लगल। नागिन महतारी बन के वो लड़का के पालतिया पोसतिया, ओकर सारा दुख दर्द देखतिया। आज समय ऐसा भइल कि वो इच्छाधारी नागिन रहबे कैली, अन्न धन सब कुछ हो गई, घर दुआर सब कुछ बन गई। कहली ये बबुआ अब तू सयान हो गई बड़ा, सोचता नहीं कि तुहार बियाह कर दे, एगो सुंदर लड़की तलाश के आ तुहार शादी बियाह कर दे। हमरो कौन भरोसा कि
कब हमें दुनिया के छोड़ के चल गई। अब एक सुंदर सुशील लड़की खोजे लगल, आ खोज के वो लड़कवा कर शादी कर दी। अब इधर गांव वाला बड़ा अचंभा में कि वो बुढ़िया जवन बिया, जब से वो लड़का के घर में रहे लगल, देखो ओकर घर दुआर बन गई, ओकर धन दौलत हो गई, ओकर शादियों बियाह हो गई, आ कितना वो संपन्न हो गई। सब लोग बड़ा अचरज में रहे। आ यही जा उन नगिनिया को हतिया कुल काम कैला के बाद, शादी ब्याह कैला के बाद वो सोचत या कि अगर जो ऐसे हम छोड़ के चल जाए, हमारा छोड़ के जैसे जैले का समय आ गए, तब लड़का के बड़ा दर्द हुई, बड़ा तकलीफ हुई कि हमार माई चल गई, आई बूढ़ी माई अली हो बिना बतौले हमके छोड़ के चल गई। तो ऐसे सच्चाई बता देवे के चाहिए। अब वो नागिन एक दिन मौका देख के लड़का से कहलस कि ये बात हम महादेव का एगो भक्त है, आ हम मनुष्य ना है। तो लड़का कहलस कि का मजाक करता रू माई कि मनुष्य ना है, तू तो हमार माई हो, माई के गैला के बाद माई से कम ना तू ध्यान रख। नागिन कहले बाकी हाँ हम तो हर माई है, बाकी एगो सच बाव के तोके जाने के चाहिए, आबे जैसे हमार जैले का समय आ गई। लड़का कहलस कि का सच बा माई? कहली कि देख हम एगो नागिन है, तू छोट रहला खेलत रहला तो तू अपने भाई के ऊपर यानी हमारी बेटा के ऊपर पैर रख दिला तो तोके काट ले, तो तू मर गईला। आज जब मर गईला तो तुहार माई रो रो के भगवान भोलेनाथ के यहाँ अपन माथा पटके लगली कि हम अपन प्राण त्याग दे। तब महात्मा जी हमारी बेटा का जान तोहरे भीतर, हमरे बेटा का प्राण तोहरे भीतर डाल देना, तू जी गईला, हमार बेटा तो मर गया। बाकी जब तोहर माई कुछ समय के बाद मर गई, तू रोवे लगला, तो तोहर दुख हमसे देखल ना गई। यही से हम मनुष्य रूप ध के आके तोरे लगे रहत। अब हमके नागलोक लौट जाए के चाहिए। हम महादेव का परम भक्त हैं, उनका ध्यान करी ना, उनका साधना करी, हमार परिवार हमारी इंतजार कर। जब ये बात लड़कवा जानले बा तो कहले बा कि हे माई तू तो दया का अथाह सागर हो, हम माई का ममता सुनले रही, बाकी एगो नागिन माई का पहली बार दया देखतानी, अब पहली बार ममता देखतानी। तो एगो नागिन दया कैले बा एगो मनुष्य के बच्चा का, ओके जीवन दान ना सिर्फ दिहलस बल्कि ओके सारा सुख दिहलस महतारी वाला। तो वो दया कैलस, यह दया होला। जे दयालु हो जाला उसे महादेव को वो दूरे ना सही रह सकेला, आपन दया जरूर बरसई। नागिन हो जैसे उठल बा आ वो नाग लोक ना जाके उस शिव लोक पहुंचल गया, आ हमेशा खातिर के उस शिव लोक में महादेव का सेवा करेला। तब गुरु भाई गुरु बहिना लोग दया कैले से दया मिलेला। आप लोगों के कथा कैसा लागल कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखब जाए, आ ये कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जाए, ताकि महादेव का कथा सगरो शिव भक्तन तक पहुंच सके। तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग हमहू महादेव से ये प्रार्थना करी ना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहिना लोग वीडियो के देखा था सुना था, सब पर अपन दया दृष्टि बनौले रहा, यही कामना के साथ। हर हर महादेव।